नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम उत्तराखंड विशेष के 528 प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके आने वाली एग्जाम्स में चाहे यूके हो चाहे यूके SSS हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। उत्तराखंड दरोगा और हाईकोर्ट में कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा और आबकारी परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए 3 जनपद हैं, इनका नाम दिया गया है, इनके सृजन का वर्ष पूछा गया है। तो तीनों ही जनपद जो है 1997 में गठित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और पौड़ी। तो पौड़ी जो है इस जनपद में सर्वाधिक गांव पाए जाते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? ये प्रश्न जो है अक्सर बार बार पूछा जाता है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है, पटवारी पुलिस व्यवस्था को कहते हैं, ये सन 1874 से राज्य में लागू है। पांचवा प्रश्न है, निम्न जिलों एवं तहसील में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, टिहरी जिले में घनसाली तहसील बिल्कुल सही, देहरादून में विकासनगर बिल्कुल सही, पिथौरागढ़ में बेरीनाग बिल्कुल सही, लेकिन चमोली में मोरी इसका आंसर दिया गया है। मोरी जो है उत्तरकाशी में पड़ती है तहसील, इसका आंसर जो है सुमेलित नहीं का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा जनपद में बिल्कुल सही, उत्तरकाशी में पुरला ब्लॉक बिल्कुल सही, थराली ब्लॉक चमोली जनपद में है बिल्कुल सही, गरुड़ जो है वो हरिद्वार में ना होके ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए, ये 4 जिले दिए गए हैं, इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है। देखिए, आरसीबी यानी कि या सीआरबी हम कह सकते हैं, आरसीबी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये सबसे छोटे 3 जिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हरिद्वार का क्षेत्रफल इनसे ज़्यादा होगा, तो हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, शीला दीक्षित। तो इसका जो ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा हो जाएगा, या प्रथम महिला राज्यपाल उत्तराखंड की कहेंगे तो मार्गरेट अल्वा इसका आंसर हो जाएगा। पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया है, पीसीएस 2016 में पूछा गया था। मनोनीत किए जाते हैं की जगह मनोनीत किए जाते थे पूछा जाए तो ये सही रहेगा। एक जो है सदस्य उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत किया जाता था, जो एंग्लो इंडियन समुदाय का होता था, एंग्लो इंडियन होता था, लेकिन संविधान में संशोधन के प्रस्ताव आने के बाद अब एंग्लो इंडियन सदस्य जो है विधानसभाओं में नियुक्त नहीं किए जाते हैं या मनोनीत नहीं किए जाते हैं। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में, पीसीएस प्री 2016 के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग करके 9 नवंबर 2000 ईस्वी में बनाया गया, 13 जनपदों के साथ। उत्तराखंड है देश का, तो राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का क्रम पूछा जा रहा है, तो 27वां राज्य है देश के राज्यों के गठन के क्रम में, ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उत्तराखंड राज्य का संविधान की धारा या आर्टिकल या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया। उत्तराखंड राज्य का भाग था, उत्तराखंड किस राज्य का भाग था? तो उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था गठन से पूर्व। उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ? उत्तराखंड का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ? तो कौशिक समिति बनाई गई थी उत्तराखंड गठन के लिए, उसी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो ये कौशिक समिति का गठन जो है मुलायम सिंह सरकार द्वारा किया गया था, ये आंसर हो जाएगा। कौशिक समिति बनाई गई थी, तो कौशिक समिति जो है उसका गठन जो किया गया था 1994 में किया गया था, 1994, बी आंसर हो जाएगा। इस सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में पारित किया। सबसे पहले मुलायम सिंह सरकार ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया था। उत्तराखंड राज्य का नाम दिया, तो 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का नाम जो है वो किसने दिया? इसका आंसर डी हो जाएगा। भाजपा सरकार थी उस समय, या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी की सरकार कह सकते हैं। देश का 27वां राज्य था, यह प्रश्न दोबारा आ गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके लिए। चलिए, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो सभी जानते हैं संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या किसी पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पूर्व नाम है?
था। उत्तराखंड जब गठित हुआ था उसका नाम उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तरांचल किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य स्थित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश के उत्तर में, मध्य में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। सभी जानते हैं देश के उत्तर में एक उत्तरी राज्य है उत्तराखंड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किस की गई थी? 5वें दशक में, 9वें दशक में, 7वें दशक में, 8वें दशक में। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की मांग 5वें दशक में की गई थी। चलिए, उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक बनी रही? पीसीएस 2005 का प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो ये झील जो है 62 वर्ष तक रही थी। 26वां प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलकनंदा, भगीरथी, यमुना और मंदाकिनी। तो भागीरथी नदी में ये बांध बना है, भागीरथी और भिलंगना। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है, तो काली गोरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए। ये चुनिए था। चलिए, 2012 में ग्रुप सी में आया हुआ प्रश्न है। तो ताल और जिले दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसमें मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग के प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी कभी होता यह है कि इनमें से आपको एक या दो ऑप्शन अगर क्लियर हो जाएं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे सकते हैं। चलिए, हम देखते हैं इनमें कौन से ऑप्शन सही हैं। देखिए, सबसे पहले अरवा ताल है। अरवा ताल कहाँ है? ताल को जिलों में लगाना है, तो अरवा ताल जो है चमोली में है, यानी कि पहले का चौथा हो गया। इसी प्रकार देवी कुंड जो है उत्तरकाशी में है, बी का पहला हो गया। नंदा कुंड जो है वो बागेश्वर में है, बागेश्वर जनपद में। परिताल पिथौरागढ़ में है। 3, 2, 4, 1, 3, 2 जो भी ऑप्शन होगा नीचे वो ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये है 4, 1, 3, 2 बी ऑप्शन में है। इस प्रकार बी ऑप्शन सही है, 4, 1, 3, 2। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरयू नदी है। बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के तट पर बसा हुआ नगर है। इस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब गंगा गोमुख से निकलती है तो उसको भागीरथी कहा जाता है देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसे यहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें जो हैं वो गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? रहस्य ताल के नाम से आप जानते हैं रूपकुंड जाना जाता है। ये बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का जो सबसे लंबा हिमनद है वो गंगोत्री हिमनद है, उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न, निम्न में वन्य जीव विहार नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन बिनसर, केदारनाथ, मसूरी और नंदा देवी दिए गए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, डी इसका आंसर हो जाएगा। विंसर वन्य जीव विहार स्थित है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा हो जाएगा। विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है, FRIV कहते हैं। ये देहरादून जनपद में पड़ता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में किसे रमन मैग्सेसे हो गया रेमन मैग्सेसे होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला है चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है। उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है? तो 90% जनसंख्या जो है इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। चलिए, अगला, राज्य का कितना क्षेत्र कृषि योग्य है? तो राज्य में कुल भूमि का केवल 14% ही कृषि योग्य है। उत्तराखंड की प्रमुख फसल है गेहूं, धान, धान उड़द, गेहूं, गन्ना, धान, मक्का। तो उत्तराखंड की प्रमुख फसल जो है गेहूं और धान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बासमती चावल प्रमुखतया उत्पादित होता है। तो देहरादून की बासमती प्रसिद्ध है, देहरादून में बासमती चावल प्रमुखतया उत्पादित होता है। गन्ना प्रमुख फसल है, तो गन्ना जो है वो तराई भाबर क्षेत्र की प्रमुख फसल है, तराई की फसल मुख्य रूप से है। चलिए, अगला प्रश्न है, देश का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है। प्रमुख और प्रथम दोनों हो जाएगा। ये पंतनगर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। पंतनगर इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में चाय परियोजना चलाई जा रही है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा, कौर खौ दोनों द्वारा, उपरोक्त दोनों स्वतंत्र। ये कौर खौ की जगह ए और बी भी हो सकता है, ऊपर के दोनों के द्वारा या स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा। टी डेवलपमेंट बोर्ड जो है या इनकी चाय विकास परिषद जो है चाय परियोजना उत्तराखंड में चला रहा है, टी डेवलपमेंट बोर्ड।
डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है। देखिए, चावल देहरादून में उत्पादित होता है, बिल्कुल सही। चाय जो है अल्मोड़ा में, सेब नैनीताल में, गेहूं देहरादून में। तो ये सभी सही है लगभग लगभग, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो उस हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये मुख्य उत्पादन है चावल देहरादून, चाय अल्मोड़ा, सेब नैनीताल, गेहूं देहरादून, ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, राज्य का प्रमुख सब्जी उत्पाद जो है इनमें से क्या है? टिंडा, आलू, लौकी, कटहल। तो इसमें जो देखेंगे आप, आलू इसका आंसर हो जाएगा। आलू जो है सभी जगह उत्तराखंड में, चाहे पर्वतीय हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, सभी जगह प्रमुख रूप से पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है उपराओं, खील, तलाओं। सबसे उपजाऊ जो भूमि होती है वो तलाव भूमि कहलाती है। सी आंसर सही हो जाएगा। तलाव भूमि सिंचित भूमि होती है। 48वां सिंचित भूमि है तलाव भूमि। ये दोबारा आ गया है, अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लिया है। चलिए, 49 क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना स्थित है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है टिहरी जनपद में स्थित है। 50वां प्रश्न, हरिपुरा जलाशय स्थित है। हरिपुरा जलाशय जो है गुलर भोज बाजपुर में है। ये उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, यूएस नगर जनपद। चलिए, अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? वैसे इसका आधे से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी भी निर्माणाधीन है योजना है। भागीरथी नदी पर यह निर्माणाधीन है। प्रश्न दोबारा आ गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मनेरी भाली परियोजना स्थित है। तो मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। पंचेश्वर बांध काली नदी पर बना है, बिल्कुल सही। धौली गंगा परियोजना धौली गंगा पर बनी है, बिल्कुल सही। किसाऊ परियोजना यमुना नदी पर बनी है, ये गलत हो जाएगा। कुटली भेल परियोजना गंगा नदी पर, बिल्कुल सही। किसाऊ परियोजना जो है वो टोंस नदी पर स्थित है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। पंचेश्वर बांध परियोजना संयुक्त जल परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना जो है पंचेश्वर बांध परियोजना है। अब जो प्रश्न है सुमेलित करने का है, ये जल विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, ये उनके आंसर हैं। मैच मेकिंग इसमें करना है। देखिए, व्यासी परियोजना जो है वो यमुना नदी पे है, यानी कि सबसे पहला आंसर तीसरा हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन देखिए आप, तीसरा जो है एक ही ऑप्शन में पहले नंबर पे है, वो है बी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आपने एक भी ऑप्शन सही कर लिया तो पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है, इसके हिसाब से लखवार परियोजना जो है वो यमुना नदी पे है, और किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे है। तो एक प्रश्न इस प्रश्न में एक ऑप्शन सही हो जाए तो पूरा प्रश्न सही होने की संभावना भी कभी कभी बन जाती है। चलिए, अगला प्रश्न, भेल स्थित है, BHEL स्थित है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये हरिद्वार में स्थित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। ऋषिकेश में स्थित है, औषधि कारखाना, विद्युत उपकरण कारखाना, चीनी मिट्टी बर्तन कारखाना, दिया सलाई कारखाना। ऋषिकेश में औषधि कारखाना स्थित है, ए इसका आंसर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। HMT कारखाना स्थित था। देखिए, HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल, ये कारखाना जो है ये कारखाना है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का कारखाना। ये रानीबाग जो कि भीमताल या हल्द्वानी के नज़दीक पड़ता है, नैनीताल जनपद में स्थित है, यहाँ पर ये कारखाना स्थित था। अब ये फैक्ट्री जो है बंद हो गई है। चलिए, अगला प्रश्न है, सीमांत लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। देखिए, सीमांत लोग जो हैं, भूटांतिक लोग हैं या ट्राइबल्स लोग हैं, उनका मुख्य व्यापार जो है, मुख्य व्यवसाय व्यापार रहता है। वो जड़ी बूटी आदि का व्यापार करते हैं। जड़ी बूटी, काला नमक या धूप, अगरबत्ती, धनकालीन आदि का व्यापार इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है 60वां प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो है, यानी कि भारतीय खान ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो कार्यालय है डी देहरादून में ये कार्यालय स्थित है। डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, सेंचुरी पेपर पल्प एंड पेपर मिल स्थित है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल, देखिए आपने कभी देखे भी होंगे, सेंचुरी पेपर आते हैं A4 साइज के, जो अक्सर प्रिंटर्स में यूज़ होते हैं या छपाई में यूज़ होते हैं। वो पेपर मिल कहाँ स्थित है? लालकुआं में ये स्थित है। लालकुआं जो पड़ता है नैनीताल जनपद में पड़ता है। लालकुआं नैनीताल जनपद में पड़ता है, और सेंचुरी पेपर मिल जो है लालकुआं में स्थित है। अगला प्रश्न जो है, ONGC का मुख्यालय है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय जो है वो उत्तराखंड में देहरादून में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है देहरादून में है, उत्तराखंड में। चलिए, चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्तराखंड में देहरादून में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसको कहा जाता है, IVRI। इसका ये इंस्टीट्यूट जो है IVRI का संस्थान, ये मुक्तेश्वर में है, जनपद नैनीताल में पड़ता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है। नानक सागर स्थित है, नानक सागर जो है सितारगंज में स्थित है। अगला प्रश्न, रुड़की प्रसिद्ध है। रुड़की है इंजीनियरिंग कॉलेज या IITs के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सेंट्रल बिल्डिंग
सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसको CBRI भी कहा जाता है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो है रुड़की में है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालयन इंस्टीट्यूट स्थित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, जॉली ग्रांट संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। जॉली ग्रांट जो है चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर स्वामी राम ने इसकी स्थापना की थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा दिया गया है? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रुड़की विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा दिया गया है। देश का 7वां और उत्तराखंड का पहला और एकमात्र IIT रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए रुड़की विश्वविद्यालय जो है थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। GV पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी जो है 1962 में स्थापना वर्ष है। हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1973 बिल्कुल सही। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 बिल्कुल सही। साथ साथ ही ये दोनों यूनिवर्सिटी खोली गई थी। रुड़की विश्वविद्यालय जो है 1962 में, ये गलत है। 1847 में ये ओपन हुई थी और उसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया था उस समय पर। चलिए, निम्न में सुमेलित नहीं है। जिप्सम देहरादून, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग, मैग्नेसाइट बागेश्वर, चूना पत्थर पिथौरागढ़। तो जिप्सम देहरादून में बिल्कुल पाया जाता है, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग में पाया जाता है, मैग्नेसाइट बागेश्वर झिरौली में पाया जाता है, चूना पत्थर पिथौरागढ़ में नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला है, सुमेलित है, सुमेलित करना है इनको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है कहाँ पाया जाता है? ऊनी वस्त्र उद्योग है अल्मोड़ा में पाया जाता है। देखिए अब इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो है कागज लुगदी जो है लाल कुआं में, सेंचुरी पेपर मिल है। पहला और चौथा ये 2 ऑप्शन इसमें आ गए, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। मैग्नेसाइट झिरोली में, कत्ता फैक्ट्री हल्द्वानी में। तो ये ऑप्शन पहला सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? काशीपुर, लाल कुआं, देहरादून और नैनीताल। नैनीताल नगर जो है वो औद्योगिक नगर नहीं है। काशीपुर, लाल कुआं, देहरादून सभी औद्योगिक नगर हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, ऋषिकेश, देहरादून, झिरौली, काशीपुर। झिरौली बागेश्वर में मैग्नेसाइट फैक्ट्री है, यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर द्वार नगर नहीं है? काठगोदाम जो है ये भी द्वार नगर है। हरिद्वार गंगा का द्वार, टनकपुर भी द्वार नगर है। ये तराई का द्वार है चंपावत की ओर से। और बागेश्वर जो है ये बीच का जनपद है और द्वार नगर नहीं है। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? जॉली ग्रांट में हवाई पट्टी है, नैनीसैनी हवाई पट्टी है, पिथौरागढ़ में, पंतनगर उधम सिंह नगर में हवाई पट्टी है, रामनगर में कोई भी हवाई पट्टी नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काठगोदाम में रेलवे स्टेशन है, देहरादून रेलवे स्टेशन है, रामनगर रेलवे स्टेशन है, नैनीताल में रेलवे स्टेशन नहीं है। नैनीताल पहाड़ी में बसा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला प्रश्न, 83वां, बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति जो है उधम सिंह नगर में प्रमुख रूप से निवास करती है। वर्तमान में थारू जनजाति रहती है उत्तराखंड में, खटीमा और सितारगंज में थारू जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो भोटिया जनजाति जो है वो पिथौरागढ़ में पाई जाती है, दारमा घाटी में और मुनस्यारी जोहार वैली में। इन सीमांत क्षेत्रों में पिथौरागढ़ के भोटिया जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास जो है भोटिया जनजाति में प्रचलित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न आपको थोड़ा नया लगेगा, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टब्बर जो है बुक्सा जनजाति से संबंधित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। यह है रंग, किस जनजाति को कहा जाता है? देखिए रंग बंग कुड़ी आपने सुना भी होगा, तो रंग जो है भोटिया जनजाति को कहा जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निवास स्थान दिया है और जनजाति क्षेत्र जनजाति का नाम दिया गया है। देखिए पिथौरागढ़ में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भोटिया, बिल्कुल सही। और गंगा नदी घाटी में जाड़ जनजाति बिल्कुल सही। चमोली में मारछा बिल्कुल सही। अल्मोड़ा में तोलछा, ये ऑप्शन गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जोहारिया सौका जनजाति कहाँ निवास करती है? जोहारिया सौका जो है वो पिथौरागढ़ में निवास करती है। भोटिया जनजाति को ही जोहारिया सौका कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में से कौन सी है? बुक्सा, थारू, भोटिया और जौनसारी। तो इन ऑप्शंस में भोटिया जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। रंगबंग नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? यह रंगबंग युवा ग्रह जो होते हैं उसमें युवक युवतियां अपनी मनपसंद से चांदनी रात में विवाह करते हैं। ये भोटिया जनजाति में प्रचलित है। उत्तरांचल की प्राचीन भोटिया जनजाति निम्न में से किस देश से प्रमुखतया व्यापार करती थी? उत्तरांचल या उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति भोटिया
निम्न में से किस देश से प्रमुखतया व्यापार करती थी? तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत से व्यापार होता था दर्रों के द्वारा। ये भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई? देखिए 1962 का भारत चीन युद्ध जब हुआ था उसके बाद से भोटिया व्यापार की समाप्ति हो गई थी, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? देखिए बागेश्वर का उत्तरायणी मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है, थल मेला भी भोटिया जनजाति से संबंधित है, जौलजीबी का मेला भी भोटिया जनजाति से संबंधित है, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, ये भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति में मातृ सत्ता प्रधान प्रथा प्रचलित है? यद्यपि सभी जनजातियों में मातृ सत्ता पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से थारू जनजाति में मातृ सत्ता प्रधान प्रथा जो है वो प्रचलित है। जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? देखिए जौनसारी लोगों के महासू जो देवता होते हैं वो शिव होते हैं, भगवान शिव को ये महासू कहते हैं। कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? जौनसारी जनजाति जो होती है वो पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है? देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा। देखिए ये सभी जनपद जो है जौनसारी जनजाति से संबंधित है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा जनपद संबंधित नहीं है। राजी जनजाति का आवास स्थल है अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो है राजी जनजाति का आवास है, यहाँ राजी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है, तो भोटिया जो है वो प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है? भोटिया, जौनसारी, थारू बुक्सा या वनरावत। तो थारू बुक्सा जो है अपने को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था? तो ये दर्रों के नाम दिए गए हैं और इनमें से किससे व्यापार नहीं होता था? तो माणा दर्रे से होता था, नीति दर्रे से होता था, लिपुलेख दर्रे से भी भोटिया तिब्बत व्यापार होता था, लेकिन सिंहकंठ दर्रे से नहीं होता था भोटिया तिब्बत व्यापार। चलिए, प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में से किसके मार्ग द्वारा होता था? तो प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार जो है वो दर्रों के मार्ग से होता था। अगला प्रश्न, प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद जो है वो पौड़ी है। अगला प्रश्न, गोरखों को उत्तराखंड विजय में सहायता किसने दी? तो गोरखों को उत्तराखंड विजय में जो सहायता दी थी वो हर्षदेव जोशी ने दी थी। अगला प्रश्न, कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन का आरंभ जो हुआ था वो जनवरी 1921 में बागेश्वर से हुआ था, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, डी इसका आंसर हो जाएगा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से कहां पड़ा था? तो हल्द्वानी में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, 1 लाख लोगों ने हल्द्वानी नगर पर कब्जा कर लिया था, डी आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली निम्न में से किसे कहा? तो सल्ट कुमाऊं गोलीकांड के कारण सल्ट क्षेत्र को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। अगला प्रश्न, टिहरी का जालियावाला किस घटना को कहा जाता है? तो टिहरी का जालियावाला जो है रवाई गोलीकांड को कहा जाता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1903 ईस्वी में उत्तरांचल के युवकों ने हैप्पी क्लब की स्थापना क्यों की? उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना के विकास के लिए उत्तरांचल के युवकों ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राजा ने स्थानांतरित की थी? तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट की थी या स्थानांतरित की थी। कौन सा पंवार राजा चंद्रवंश का भी राजा बना? तो 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो राजा था जो पंवार वंश के राजा के साथ साथ चंद्रवंश का राजा बना? तो ये राजा थे राजा प्रद्युमन शाह, जो पंवार राजा थे और चंद्रवंश के राजा भी बने थे। चलिए, कैनी कौन थे? कैनी जो थे वो कृषि मजदूर थे। 117वां प्रश्न, किस पंवार वंशी राजा ने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो पंवार वंशी राजा मानसा थे, इन्होंने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाण कालीन समाधानों का पता चला है? मलारी, चमोली से महापाषाण कालीन समाधानों का पता चला है। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये देवीधुरा से जो महापाषाण कालीन मानव समाधियां हैं उनकी खोज का श्रेय हैनवुड को दिया जाता है। अगला प्रश्न, छत्रयुक्त मंदिर किस राजवंश से संबंधित माने जाते हैं? देखिए छत्रयुक्त मंदिर जो है ये मंदिर का मुख्य स्ट्रक्चर, इसके ऊपर इस प्रकार का छत्र। तो ये जो मंदिर है वो कत्यूरी राजाओं के वंश से संबंधित माने जाते हैं और ये जो मंदिर हैं सभी नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली, तो ये शैली पूछी जाती है, नागर शैली है। चलिए आगे बढ़ें।
गांधी जी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरांचल या उत्तराखंड में आए थे? गांधी जी जो है उत्तराखंड कई बार आए। सबसे पहले जो आए थे 1915 में हरिद्वार में कुंभ के समय में गांधी जी उत्तराखंड में आए थे। बाद में कौसानी भी रहे, प्रवास किया। अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, बद्रदत्त पांडे, पीसी जोशी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मोहन जोशी, शांतिलाल त्रिवेदी। तो ऑप्शन सी मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए गए। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। टिहरी रियासत की स्वतंत्रता हेतु निम्न में से किसका योगदान नहीं था? तो इसमें सरदेव सुमन ने योगदान दिया था, प्रजामंडल की स्थापना की। नागेंद्र सकलानी का इसमें योगदान था। भोलू सिंह का योगदान था। बैरिस्टर मुकुंद लाल का टिहरी रियासत की स्वतंत्रता में योगदान नहीं था। सी इसका आंसर हो जाएगा। चित्रकला का किस वंश ने सर्वाधिक प्रशय दिया? देखिए, पवार वंशी शासकों ने चित्रकला को सर्वाधिक प्रशय दिया था और इनके कार्यकाल में चित्रकला गढ़वाल में फूली फली थी। रवाई गोलीकांड कब हुआ था? मई 1930 में हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। देहरादून में किस वर्ष टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। अगला प्रश्न, पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? अप्रैल 1930 में पेशावर कांड हुआ था। उत्तराखंड में गोरखाओं का शासनकाल था। देखिए, उत्तराखंड में जो गोरखाओं का शासनकाल है 1790 में कुमाऊं से स्टार्ट होकर 1815 तक चला था। तो ये इनका टेन्योर था। यहाँ पर इन्होंने 1790 में कुमाऊं पे और 1804 से 1815 तक गढ़वाल पे राज किया था। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में डी ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी थी? देखिए, अंग्रेजों से एकदम पहले यहाँ पर गोरखा शासन कर रहे थे। 1815 में गोरखों को इन्होंने पराजित किया अंग्रेजों ने और उत्तराखंड में अपनी नींव रखी थी। अगला प्रश्न जो है 131, गोरखों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? जब गोरखों ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया उस समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार पूछा गया है और यूनिक प्रश्न भी है। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया? जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण 1839 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भंगाड़ी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये पुस्तक घनश्याम जोशी में ये प्रश्न आपको मिलेगा। भंगाड़ी का युद्ध जो है पंवार राजा फतेह शाह की सेना तथा सिरमौर के राजा व गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो भागीरथी नदी जो है, सॉरी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी में त्रुटिवश बोल गया, भागीरथी नहीं, मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है और यहां पर ये अलकनंदा से मिल जाती है। हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील जो है वो 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी त्रिभुजाकार है? पीसीएस 2003 में आया हुआ प्रश्न है। संतोपंथ झील जो है वो त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है? तो नौकुचिया ताल, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में पड़ती है। ये भीमताल के नजदीक है नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो कोसी नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ये भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? सहस्त्र ताल। अगला प्रश्न, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है? तो भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? ये टिहरी गढ़वाल में है, टिहरी में, सॉरी, गढ़वाल टिहरी, टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, टिहरी जिले में। प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी कि हिमनद का मतलब ग्लेशियर, तो गंगोत्री जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है
उसके बारे में प्रश्न है। पीसीएस प्री 2007 में आया प्रश्न है। सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो हिमालय के जो हिमनद है इनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो यहाँ पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगला प्रश्न, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो बद्रीनाथ में गर्म जल स्रोत है, यमुनोत्री में है, गौरीकुंड में है, लेकिन गंगोत्री में गर्म जल स्रोत नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदियों के नाम दिए हैं, उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। भागीरथी गोमुख से निकलती है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल केदारनाथ से निकलती है, रामगंगा जो है पश्चिमी कालागढ़ से नहीं निकलती है। बी इसका आंसर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है, हौड़ी प्रपात निम्न में से किस जिले में है? हौड़ी प्रपात जो है देहरादून जनपद में स्थित है। देखिए हमने 150 प्रश्न हल कर लिए हैं, अभी हमारे करीबन 350 प्रश्न और शेष हैं। अगला प्रश्न जो है 151 यानी कि 151वां प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी, सुंदरढूंगा, मिलम या फिर खतलिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें जो है मिलम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए अगला प्रश्न 152वां, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? डोडीताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चलिए थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो 4 ऑप्शन है, मिलम, पॉन्टिंग, संतोपंथ और बंदरपूंछ। तो संतोपंथ हिमनद जो है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए टॉन्स, गिरी, आसन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन सौंग जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। कि झील की आकृति जो है अश्व खुर के समान है। खुरपा ताल की आकृति अश्व खुर के समान है। ये नैनीताल जनपद में स्थित है। निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है। गोमती जो है सरयू नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। पनार भी सरयू नदी की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा भी सरयू नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। लधिया जो है सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 158, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है और यहाँ उत्तरायणी मेला भी लगता है। बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम जो है गोमती नदी पर स्थित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब जो है ठंडे जल कुंड दिए गए हैं और उनके जनपदों के नाम दिए गए हैं। जो सुमिलित नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। देवकुंड उत्तरकाशी बिल्कुल सही, देवी कुंड बागेश्वर बिल्कुल सही, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही, नंदा कुंड टिहरी गढ़वाल ये आंसर गलत है। अगला प्रश्न, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमिलित नहीं है? जो सुमिलित नहीं है उसको छांट लेंगे। सूर्य कुंड यमुनोत्री बिल्कुल सही, तप्त कुंड बद्रीनाथ बिल्कुल सही, गंगानी उत्तरकाशी बिल्कुल सही, भाप कुंड रुद्रप्रयाग ये आंसर गलत है। और इस प्रश्न का उत्तर है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो सुरवदी ताल में विसर्जित की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? कंकाली ताल कहा जाता है रूप कुंड को। यहाँ मानव के कंकाल मिल जाते हैं अक्सर, तो रूप कुंड को कंकाली ताल कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जाता है। निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? ऋषि कुंड, हेमकुंड, होमकुंड सभी चमोली जनपद में है। पार्वती कुंड चमोली जनपद में नहीं है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न जो है, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो ये जो है केशव प्रयाग है, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। 2016 लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। अगला प्रश्न, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौलीगंगा जो है काली नदी की सहायक नदी है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी जनपद में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। चलिए अब कौन सा युग्म गलत है इसमें हमें छांटना है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही। बेनीताल चमोली में बिल्कुल सही। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही। देवरिया ताल टिहरी जनपद में नहीं है। ये आंसर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला क्या जिला है? पीसीएस 2007 में है, सभी जानते हैं। चमोली जनपद उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? सभी जानते हैं 13 जनपद हैं उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1991। चमोली 1999 वाला भूकंप जो है रिक्टर स्केल पे सबसे ज्यादा तीव्रता का मापा गया था। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? देखिए पाताल तोड़ कूप जो होते हैं वो तराई भाबर में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल जो है जमीन के बहुत नजदीक में पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? बागेश्वर जिला है उत्तराखंड का, चंपावत जिला है, रुद्रप्रयाग भी जिला है। रुद्रपुर जो है एक नगर निगम है जो उधम सिंह नगर का मुख्यालय भी है। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? उत्तरांचल कहें या उत्तराखंड कहें, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है लिखा गया है, लगा हुआ नहीं है होना चाहिए, यानी कि कौन सा जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सी मिस्टेक्स हो गई है, लगा हुआ ही है यही प्रश्न होगा। उत्तराखंड का के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? देखिए पौड़ी जो है पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है, 7 अन्य जनपदों से घिरा है, राज्य के 7 जिलों से घिरा है। और उत्तरकाशी जो है सबसे उत्तरी जनपद है जो चीन से सीमा बनाता है। पिथौरागढ़ जो है तिब्बत, चीन और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है और सबसे पूर्वी जनपद भी है उत्तराखंड का। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तरांचल या उत्तराखंड का है? नंदा देवी पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी हाइट हम नहीं बताएंगे क्योंकि शायद इसका प्रश्न भी आने वाला है। निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? उत्तरांचल को आप उत्तराखंड पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न 2006 का है। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैलसाल, धर्मा, ये क्या है? ये सभी दर्रे हैं, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो हल्द्वानी के पास में है राज्य में। राज्य में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, पीसीएस प्री 2004 में आया हुआ है। सिनला दर्रा जो है दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो ये जो है पिथौरागढ़ जनपद के जो दर्रे हैं वो तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार का मार्ग बनाते हैं। ये व्यापार जो है 1962 से पहले बड़ी तीव्र गति से चलता था। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? सभी जानते हैं नंदा देवी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, दोबारा आ गया है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ जिस जनपद में स्थित है उसका नाम पूछ रहा है। बद्रीनाथ जो है चमोली जनपद में है, सभी जानते हैं। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी जो है नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी है। तो फूलों की घाटी जो है वैसे तो चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन हिमालयी दृष्टि से ये हिमालय के किस भाग में आती है? तो बृहद हिमालयी क्षेत्र में फूलों की घाटी आती है। बी ऑप्शन सही होगा। राज्य में दून कहा जाता है। देखिए राज्य में जो दून होते हैं, संरचनात्मक जो घाटियां होती हैं उनको दून कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, यानी कि सबसे वल्नरेबल कौन सा है? बाह्य हिमालयी क्षेत्र जो है भूस्खलन के मामले में सबसे ज्यादा सुभेद्य है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ट्रेल पास दर्रा है, कहा जाता है कुमाऊं के कमिश्नर ट्रेल इस दर्रे से होके गुजरे थे, तभी इस दर्रे का नाम ट्रेल पास कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी था तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, थांगला दर्रा है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। बृहद और मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है स्थित है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र या उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है प्लेटों की गतिशीलता, क्योंकि नवीनतम पर्वत है हिमालय, और भ्रंशों की उपस्थिति। देखिए इसमें भ्रंश भी बहुत है, इसलिए दोनों के कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है भूस्खलन, बिल्कुल सही। अतिवृष्टि, ये भी सही है, तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक आपदाओं विशेष तौर से भूकंप की दृष्टि से जो उत्तराखंड है वो जोन 4 और 5 में आता है। चलिए आगे बढ़ें। 195 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र जो है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आगे बढ़े, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। देखिए इसकी ऊंचाई हमने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी जान ले और जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? रानीखेत पर्वत श्रेणी पर स्थित नगर है, गोपेश्वर पर्वत श्रेणी पर स्थित नगर है, जोशीमठ भी पर्वत श्रेणी पर स्थित नगर है, ऋषिकेश जो है ये पर्वत श्रेणी पर स्थित नगर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल।
तो हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान में इसका अधिकांश भाग आता है। निम्न में किस श्रेणी में जीवाश्म अधिक मिलते हैं? बा ब्राह्म में लिखा गया है, ये सही जो लिखा है बाह्य हिमालय, इसको पढ़ा जाए बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय में जीवाश्म मिलते हैं। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं। हिमालय की किस श्रेणी में ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? ये भी बाह्य हिमालय में स्थित हैं। 201 प्रश्न हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ें थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करते हुए। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पूर्व में पी से पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जनपद, और सबसे पश्चिमी जनपद जो है राज्य की राजधानी देहरादून। सबसे उत्तरी जनपद उत्तरकाशी उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जनपद जो है वो यूएस नगर। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिले आपको याद होने चाहिए। 203 प्रश्न है, दर्रे और उनके संपर्क क्षेत्र को मिलान करना है और उनके कूट दिए गए हैं। देखिए लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा आप जानते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है, तो ये इसका दूसरा सही हो जाएगा। ये देखिए, और बाराहोती दर्रा जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। तीसरा ट्रेल पास, अभी बात हुई थी इसकी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। थांगला दर्रा पहला, यानी कि 2 3 4 1, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। चंपावत जनपद का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है सभी जनपदों में। चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। सीआरबी करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये पर्वत श्रेणी की ऊंचाई दी गई है और इनसे मैच मेकिंग करना है। देखिए नंदा देवी की ऊंचाई अभी हमने पढ़ी 7,817। उसके बाद दूसरे नंबर की चोटी कामेत है 7,756। पंचाचूली की ऊंचाई 6,904। केदारनाथ की ऊंचाई 6,968। यानी कि अब अगर हम ऑप्शन देखें, पहले का ऑप्शन तीसरा, बी का ऑप्शन चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि 3 4 1 2, ये आ रहा है ऑप्शन बी में। इसको बी पढ़ेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण का मतलब ये है भगवान, मनुष्य और भगवान। ये बद्रीनाथ जो है नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है, डी आंसर हो जाएगा। किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है? ये सभी जानते हैं, ये सभी दर्रे हैं। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है, ये लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बाह्य हिमालय में जो है वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में घट जाती है, दक्षिण से उत्तर जाने में, सॉरी। चलिए, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। पिथौरागढ़, सॉरी अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर। इसमें पौड़ी जनपद जो है अन्य 7 जनपदों से राज्य के सीमाएं साझा करता है। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? पीसीएस प्री 2005 में आया हुआ प्रश्न है। मोनाल आप जानते हैं, मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। जनरल सा प्रश्न है और आसान सा उत्तर। अगला प्रश्न 212, अस्कोट वन्यजीव विहार अभ्यारण्य किस जनपद में है? अस्कोट जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित वन्यजीव विहार है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार जो है वो क्या है? आलू जो है मोनाल का प्रिय आहार है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में आया हुआ है। ये जो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे किस जनपद में है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राज्य में ब्रह्मकमल की जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, सी आंसर हो जाएगा। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। देखिए बुरांस, इसका फूल लाल होता है, फरवरी से अप्रैल के मध्य में ये फूल लगता है। राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये प्रश्न दोबारा आ गया है, चलिए शॉर्ट में इसको देखते हैं। 13 जिले हैं, सभी जानते हैं। जो प्रश्न दोबारा आए तो आप समझिए कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल व से उत्तराखंड कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया। आगे देखें, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था 9 नवंबर 2000 को, ये भी देख लिया है, दोबारा देखते हैं। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सी गलत हो गया है, नहीं है नहीं होना चाहिए, आरक्षित है होना चाहिए। खटीमा जर्नल के लिए अनारक्षित, इसमें से माननीय मुख्यमंत्री हैं। चक्राता, चक्राता विधानसभा जो है वो एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चक्राता और नानकमत्ता 2 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़े, देखिए इस प्रकार के प्रश्न अक्सर अब पूछे जा रहे हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक कथन है, एक कारण है। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं, सही बात। 70 अधिकतम विधायक हो सकते हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। देखिए अभी जो है वैसे 69 है विधायक एक माननीय मंत्री जी की मृत्यु के पश्चात, लेकिन अधिकतम सदस्य 70 हो सकते हैं, ये कथन सत्य है।
राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, ये गलत है, केवल एक सदनीय विधायिका है जिसमें विधानमंडल केवल है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, विधानसभा यहाँ पर है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है होना चाहिए, इस प्रश्न को, प्रश्न सही कर देते हैं। तो रुड़की जो है ये नगर निगम है, जिला नहीं है, बाकी सभी जनपद हैं। अगला प्रश्न जो है, उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। देखिए, ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम सभा 18 साल से ऊपर के वयस्क सदस्यों को मिला के बनती है, टेक्निकली देखा जाए तो। ग्राम सभा की स्थापना जो होती है वो राज्य सरकार करती है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, ये करंट का क्वेश्चन भी है। 9 नगर निगम है उत्तराखंड में वर्तमान में। अगला प्रश्न, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख यानी कि मेयर जिसको कहा जाता है, वो कैसे चुना जाता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? नहीं। राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? नहीं। स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट इसका इलेक्शन होता है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, तो दीक्षित आयोग है ये। यह आयोग जो है स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया था। पूर्व में आया हुआ प्रश्न है। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि हमने पहले पढ़ ली है, 9 नवंबर 2000। इसको दोबारा देखने की शायद जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर जो है यूपी में है, रुद्रप्रयाग भी उत्तराखंड का जिला है। सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 2004 का प्रश्न है। करंट का प्रश्न भी है क्योंकि अध्यादेश वर्तमान में गवर्नमेंट लाई है। तो वर्तमान में और पहले भी 30% महिला आरक्षण उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए था सरकारी सेवाओं में। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था। देखिए, जो एंग्लो इंडियन नामित करने का प्रावधान था वो अब संविधान संशोधन के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है, तो उस समय के हिसाब से इसका आंसर सी होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो राज्यों के निर्माण के क्रम में 27वां राज्य है उत्तरांचल या उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक आता है, तो उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय या मध्य हिमालय आते हैं। तो सर्वाधिक भाग में जो है मध्य या लघु हिमालय आता है। हिमालयी प्रदेश से लगे जनपद जो हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी देहरादून नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तरकाशी उत्तरकाशी देहरादून में से उत्तरकाशी का देहरादून का कुछ हिस्सा लगता है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। हरिद्वार देहरादून, देहरादून लगता है लेकिन हरिद्वार नहीं लगता। उत्तरकाशी लगता है लेकिन हरिद्वार नहीं लगता। इसी प्रकार यहाँ पर हरिद्वार नहीं लगता। जो सभी जनपद लगने वाले हैं हिमालय प्रदेश से वो उत्तरकाशी और देहरादून होंगे। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद हैं वो 5 हैं। उत्तरकाशी, उसके बाद ऊपर से ही हम देखते हैं, आगे बढ़े, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले उत्तराखंड के जनपद हैं। अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या यानी कि जो अन्य राज्यों की सीमा से लगे हुए जनपद हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 6। 6 कौन कौन से हैं? देखिए, पूर्व चलते हैं, यूएस नगर, पूर्व से चलने पर यूएस नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, हरिद्वार है, देहरादून और उत्तरकाशी। ये जो है अन्य राज्यों से सीमाएं साझा करते हैं। 6 जनपद हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद जो है वो चमोली है, इसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद जो है, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, चंपावत जनपद सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद जो है वो हरिद्वार है, बी। अगला प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद जो है वो रुद्रप्रयाग है, उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या जो है वो करोड़ में है। तो 1.101 करोड़ जो है राज्य की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान जो है वो 19वां है राज्यों के क्रम में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद जो है वो घटते क्रम में, तो हरिद्वार सबसे अधिक जनसंख्या वाला, उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जनपद हैं बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद जो है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। इसको याद करने की ट्रिक है, RCB हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कर लेंगे, उसके बाद यू कर लेंगे, RCB U। तो उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? देखिए, 189 राज्य का जनघनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है
सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है राज्य की? तो राज्य की साक्षरता दर जो है वो है 78.82%। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो ये राज्य की राजधानी देहरादून की है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। 2011 के अनुसार जनपद देहरादून का साक्षरता दर, तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है जनपदों का वो पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है देहरादून का है उत्तराखंड में, और इसकी साक्षरता दर जो है 84.25% है। निम्नतम साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस जनपद में है? निम्नतम साक्षरता दर जो है उधम सिंह नगर जनपद में है। उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता उत्तराखंड में जो है वो 70% है। राज्य में 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता जो है उत्तराखंड में वो 87.40% है। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो है, साक्षरता की दृष्टि से देश का राज्य में स्थान है। देखिए, साक्षरता की दृष्टि से राज्यों के क्रम में केवल राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ये 17वां स्थान राज्य का है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। पूरे देश में केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात क्या है? तो 943 प्रति हजार में, यानी कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं इसमें काउंट होंगी। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात प्रति हजार क्या है? उत्तराखंड में 963 का लिंगानुपात है, यानी कि 963 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद का है, और इसका लिंगानुपात कितना है ये आगे आएगा प्रश्न में, इसलिए हम बताएंगे नहीं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक कम लिंगानुपात जो है वो हरिद्वार का है, इसे भी आगे देखेंगे कितना लिंगानुपात है। 2011 के अनुसार अल्मोड़े का लिंगानुपात है प्रति हजार। तो अल्मोड़े का लिंगानुपात जो है 1139 है, यानी कि प्रति हजार पुरुषों पर यहाँ महिलाएं जो है 1139 है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार का लिंगानुपात रहा प्रति हजार 880, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद हरिद्वार है, इसे याद करना आवश्यक है। 880 महिलाएं हैं प्रति हजार पुरुषों पर। 261 जो प्रश्न है, सन 2001 से 2011 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है? 17.70। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में रही? तो उत्तराखंड राज्य में जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 1911 से 21 के दौर में रही। उस समय उत्तराखंड राज्य जो था अंग्रेजी शासन का भाग था। उत्तराखंड की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 1971 से 81 के दौर में जो है सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि हुई थी। महिला साक्षरता दर निम्नतम कब थी? 1951 में थी उत्तराखंड में। सबसे कम महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार, ये अभी हमने पढ़ा, यह है उत्तरकाशी की। महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? उत्तरकाशी की। इसकी जो साक्षरता दर है महिलाओं में 62.35% है महिला साक्षरता दर। अगला प्रश्न, तराई भाबर क्षेत्र विस्तृत है। तराई भाबर क्षेत्र जो है राज्य का दक्षिणी भाग है। राज्य का जो निचला भाग है, अगर हम मैप में देखेंगे तो इस टाइप से एक रफ मैप हम उत्तराखंड का अगर बनाएं तो ये जो भाग है राज्य का, ये तराई वाला भाग है, और ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% है। चलिए आगे बढ़ें। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक उच्च शिखर है नंदा देवी, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर है, इसका जो जनपद है वो चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी पर्वत। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री पर्वत शिखर है, दुगियात है, हिमनद है, मंदिर है। तो गंगोत्री जो है हिमनद है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर। गंगोत्री वैसे नेशनल पार्क का नाम भी है जो उत्तरकाशी में ही है। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री। निम्न में हिमनद नहीं है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम और हेमकुंड। तो हेमकुंड जो है हिमनद नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। निम्न में से दर्रा है गंगोत्री, त्रिशूल, पिंडारी, लिपुलेख। लिपुलेख जो है एक दर्रा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ये हमने अभी पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय से उद्गमित नदी नहीं है, गंगा, शारदा, यमुना और सोन। देखिए ये जो है गंगा, शारदा, यमुना सभी हिमालय क्षेत्र से उद्गमित नदियां हैं। सोन जो है मध्य भारत की नदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। बुग्याल है धार्मिक स्थल, चारागाह, हिमनद, पर्वत शिखर। जो चारागाह होते हैं उत्तराखंड में उनको बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्ष 1000 मीटर से कम ऊंचाई में नहीं पाया जाता? जो देवदार का वृक्ष है 1000 मीटर से कम की ऊंचाई में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य के जनजाति पशुपालकों के चारागाह कहलाते हैं? तो ये बुग्याल कहलाते हैं। प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल औली है, औली है एक। तो स्कीइंग स्थल औली जो है ये चमोली जनपद में है, ये बुग्याल है। बुग्याल यानी कि घास का मैदान। निम्न में से किस जनजाति में बैठाण विवाह प्रचलित है? तो बैठाण विवाह जो है बुक्सा में प्रचलित है। इसको याद करने की ट्रिक है, बौ से बुक्सा, बौ से बैठाण। तो ऐसे आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के ग्रह नरकुलों से निर्मित किए जाते हैं?
नरकुलों से निर्मित किए जाने वाले जो घर हैं वो थारू जनजाति करती है। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दिखनौरी प्रथा जो है वो थारू जनजाति में प्रचलित है। 281वां प्रश्न है, दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति में प्रचलित है, ये आंसर हो जाएगा। अगला, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं, तो भरड़ा ये कहते हैं, ओझाओं को भरड़ा भी कहते हैं। लहरचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहरचारी जो है थारू जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? मदिरा सेवन जो है कॉमन है सभी जनजातियों में। झुमड़ा क्या है? झुमड़ा है एक प्रचलित सामाजिक प्रथा, थारू में प्रचलित नृत्य गीत, युवाग्रह या उपरोक्त में से कोई नहीं। थारू में प्रचलित नृत्य गीत जो है वो झुमड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न, हेवल घाटी आंदोलन क्या है? तो हेवल घाटी आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल में कटारली गांव में चूना पत्थर खोदान के विरुद्ध ग्रामीणों का एक आंदोलन है। हेवल घाटी आंदोलन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो चिपको आंदोलन है, आप जानते हैं, चमोली के रेणी गांव से स्टार्ट हुआ था। इसको प्रारंभ किया था गौरा देवी और उनके साथ की कुछ महिलाओं ने। चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता थे। स्टार्ट तो गौरा देवी ने किया था, इसको जो है चरम तक ले जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। वह मुख्यमंत्री कौन है जिसे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो नारायण दत्त तिवारी जो है उनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न, देव संस्कृति विद्यालय जो है वो कहाँ है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये है आपका हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, हिमवीर संजीवनी परियोजना योजना क्या है? तो सीधा आंसर बताएंगे इसका। संजीवनी परियोजना जो है हिमवीर संजीवनी परियोजना ये है उत्तराखंड में जो आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा प्राकृतिक प्रकोप के समय उच्च पर्वतीय निवासियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने की योजना है, हिमवीर संजीवनी परियोजना। इस योजना में आईटीबीपी के जवान जो है वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2001 का व्यास सम्मान दिया गया था, ये रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कुड़िंद जनपद संबंधित था, ये उत्तराखंड से संबंधित था कुड़िंद जनपद। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमसा के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 27 अप्रैल 1815 को। एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है कुमाऊं के कमिश्नरों के बारे में, तो इसको आप देखिए। कमिश्नर्स के बारे में जो उत्तराखंड के हैं या कुमाऊं के हैं उससे उसके संबंध में आपका जो कोई भी अगर आपका उसकी क्वारी होगी वो यहाँ से क्लियर होगी। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये संगौली में हुआ था समझौता, संगौली की संधि भी इसको कहा जाता है। संगौली जो है वो बिहार में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संपुष्टि कब की गई थी? संधि तो ये 1815 में हो गई थी, लेकिन इसकी संपुष्टि नेपाल सरकार द्वारा की गई थी मार्च 1816 में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मकमल है उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प। अगला है, ब्रह्मकमल पाया जाता है तालाब में, चट्टानों में, तो चट्टानों में पाया जाता है ब्रह्मकमल। अगला प्रश्न, कांचुला खरक है, कांचुला खरक जो है कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण संस्थान है, चमोली में है। मोनाल निम्न में से किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल का राज्य पक्षी भी है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो बुरांस है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जिसे अक्सर केमू भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है 1939 में हुई थी। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली किसे कहा है? सल्ट कुमार गोलीकांड के कारण सल्ट कुमार क्षेत्र को गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा है। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई है वो पिथौरागढ़ में हुई है, पिथौरागढ़ के धर्मगढ़ के पास इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, कस्तूरी पाई जाती है नर मृग में, नर मादा दोनों में, मादा में कुछ, नर में कुछ, मादा में। तो देखिए कस्तूरी जो पाई जाती है नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है, तो अस्कोट और केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी? मुक्तेश्वर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1893 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन नदियों को साज बहू के नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा को साज बहू के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं।
इसमें गढ़ राजवंश काव्य मौलाराम की रचना है। हिमालय परिचय राहुल शास्त्रियान की रचना है। द हिमालयन गजेटियर एटकिंसन की रचना है। कुमाऊं का इतिहास जो है वो गोविंद बल्लभ पंत की रचना नहीं है, ये जो है बद्री दत्त पांडे की रचना है। बद्री दत्त पांडे की रचना है कुमाऊं का इतिहास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। देखिए 310वां प्रश्न है। इसमें अल्मोड़ा अखबार जो है सबसे पुराना समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी। गढ़वाली जो है इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। शक्ति समाचार पत्र जो है 1918 में छपना शुरू हुआ। गढ़वाल समाचार 1902 में। तो अल्मोड़ा अखबार सबसे पहले छपा था। उत्तरांचल में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र है। तो देखिए उत्तरांचल में जो या उत्तराखंड में सबसे पहले छपने वाला अखबार है वो है समाचार पत्र है 1868 में। समय विनोद से यहाँ पर पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। अल्मोड़ा अखबार मैंने अभी बताया 1870 में, और शक्ति 1918। गढ़वाल समाचार जो है 1902 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, उत्तरांचल का सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। देखिए कागज उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, फल सब्जी उद्योग, इन सभी में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण विद्युत उद्योग को सबसे लाभदायक उद्योग माना जाता है। बिरथी जलप्रपात स्थित है। बिरथी जलप्रपात जो है पिथौरागढ़ में स्थित है और मुंशियारी तहसील में पड़ता है। अगला प्रश्न, कैंपटी फॉल स्थित है। कैंपटी फॉल जो है मसूरी में है। मसूरी देहरादून जनपद में आता है। मसूरी से संबंधित नहीं है। कुछ बाजारों के नाम दिए गए हैं, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे जा रहे थे, अब शायद ना आए। पलटन बाजार जो है ये देहरादून में है। बाकी टंडौर बाजार और आपकी लाइब्रेरी बाजार, कुलड़ी बाजार, ये सभी मसूरी में है। मनेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है, तो ये जो है उत्तरकाशी में है मनेरी भाली जल विद्युत इकाई। अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है। लखवार परियोजना यमुना नदी पर, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर, पंचेश्वर परियोजना काली नदी पर। बिल्कुल सही। व्यासी है जो है गंगा पे ना होकर यमुना नदी पर बनी है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन स्थल है। ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण किस सन में किया गया? तो इसका निर्माण जो है 1882 में किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजभवन जो इंग्लैंड के बर्मिंगम प्लेस की शैली में 1897 में निर्मित किया गया है, वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है राजभवन नैनीताल में है। बर्मिंगम प्लेस की तर्ज पर ये बनाया गया है। उत्तरांचल में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का क्रम पूछ रहे हैं। तो यमुनोत्री सबसे पहले, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। ये ट्रेडिशनल वे है यात्रा का। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। YG भी हम कह सकते हैं। चलिए अगला, वन तुलसी की माला कच्चे चने की दाल, नारियल व मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार किस तीर्थ स्थल में किया जाता है? तो ये जो है बद्रीनाथ में किया जाता है। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल व मिश्री बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ चंदन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बुग्गी कहलाती है। देखिए बुग्गी तो वैसे साधारण तौर पर घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी को कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बुग्यालों को बुग्गिया कहा जाता है। बुग्याल या पैरों की घास को बुग्गी कहा जाता है। चलिए, पूर्व काल में उत्तरांचल में निर्मित पहाड़ी कागज निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से निर्मित किया जाता है? तो भोजपत्र से पहले से कागज यहाँ पर निर्मित किया जाता था उत्तराखंड में। उत्तरांचल में चाय का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों के काल 19वीं सदी के प्रारंभ से उत्तरांचल में चाय का उत्पादन जो है वो प्रारंभ हुआ। उत्तरांचल में चाय के बागानों हेतु पौध अंग्रेजों द्वारा मंगाया गया था। तो अंग्रेजों ने जो है चीन से यहाँ पर चाय के पौधे मंगाए थे उस समय लगवाने के लिए। भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, सर्वाधिक संख्या किन जनपदों में है? तो सीमांत जनपदों में पिथौरागढ़ और चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो थारू जनपद जो है जो उत्तरांचल का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उत्तराखंड का सबसे छोटा और अल्प विकसित जनजाति समूह जो है वो राजी है। उत्तराखंड का सर्वाधिक हिंदूकृत जनजाति समूह माना जाता है, तो बुक्सा को सर्वाधिक हिंदूकृत जनजाति समूह माना जाता है। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? कालसी जो है देहरादून में है, ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कालसी स्थित है। कालसी जो है उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, लट भरखा लिखा है, लट भरवा इसे कहा जाता है। लट भरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? ये थारू जनजाति में लट भरवा भोज जो है प्रचलित है। कुमरी राजनीतिक संस्थान निम्नलिखित में से किस जनजाति की राजनीतिक संस्था रही है? जौनसारी जनजाति की जो राजनीतिक संस्था है वो खुमरी है। झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? झूमिंग कृषि जो है वो राजी जनजाति में है। चलिए अगला प्रश्न, नौला क्या है? देखिए नौला जो है प्राचीन जल प्रबंधन की एक व्यवस्था है। आप जानते हैं नौले धारे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में एक आंकड़े अनुसार लगभग 12,778 घराट, घराट यानी कि जो घट होते हैं जिनमें पानी की मदद से गेहूं चावल पीसा जाता है,
सर्वाधिक घराट किस जिले में कार्य कर रहे हैं? तो वर्तमान में जो सर्वाधिक घराट हैं वो चमोली जनपद में कार्य कर रहे हैं। अगला, उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में कौन नहीं है? वेद, महाभारत, स्कंद पुराण ये सभी हैं। चंद्रकांता ये नहीं है, ये देवकीनंदन खत्री का एक उपन्यास है। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन पवार वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो राजतरंगिणी है। इससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसमें जहांगीरनामा से उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत मिलते हैं, शाहजहांनामा से मिलते हैं, तारीख-ए-बदायूनी से मिलते हैं, बाबरनामा से नहीं मिलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय जो दिया जाता है हेनवुड को दिया जाता है। उत्तरांचल की सबसे सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति जो है वो कोल है। कुड़िन्नों की राजधानी मानी जाती है। तो कुड़िन्नों की राजधानी दिए गए ऑप्शंस में शत्रुघ्न नगर मानी जाती है। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुड़िन शासक की प्राप्त हुई हैं? देखिए, कुड़िन शासकों की जो इतिहास है उनका स्रोत जो है इनकी मुद्राएं हैं। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त आदि की मुद्राएं भी यहाँ पाई गई हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मुद्राएं पाई गई हैं कुड़िन शासकों की वो पाई गई हैं अमोघ भूति की। चलिए अगला प्रश्न, कुड़िन मुद्राओं में किस लिपि में अंकन हुआ है? कुड़िन मुद्राओं में कहीं पर खरोष्ठी, कहीं पर ब्राह्मी मिलती है, यानी कि दोनों मिलती हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कतुरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो कतुरी वंश की स्थापना का श्रेय जो है वो बसंत देव को दिया जाता है। ग्वारख्या उडियार पाई गई है। ग्वारख्या उडियार जो है डुंगरी ग्राम में है। चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद वंश का संस्थापक जो है वो सोमचंद को माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं? तो ये चंद सैनिक माने जाते हैं। चंद सैनिकों की जो अवैध संतानें थी इनसे उत्पन्न जो बच्चे हुए उनको नायक कहा गया, नायक जाति। अगला, पंवार शासकों के गढ़ का क्या नाम था? चांदपुर गढ़। अगला प्रश्न, पवार वंशी राजाओं का मूल माना जाता है? तो मूल पाया जाता है गुजरात का धार क्षेत्र। गुजरात इस ऑप्शन इनमें से जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को माना जाता था? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह जो है वो रेमजे को माना जाता था। और 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय उत्तराखंड में कमिश्नर जो थे वो रेमजे ही थे। और कुमाऊं के जो कमिश्नर है उनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे आपको कुमाऊं के जो कमिश्नर है उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, पंवार वंश का संस्थापक कौन था? पंवार वंश के संस्थापक जो है वो कनकपाल को माना जाता है। कुछ जो है इतिहासकार अजयपाल को भी संस्थापक मानते हैं, लेकिन जो सिद्ध हुआ है और आयोग जिसको आंसर लेता है वो कनकपाल है, इसलिए यहाँ पर आंसर कनकपाल होगा। कतुरी वंश की राजधानी थी, कतुरी वंश की राजधानी जो थी कार्तिकेयपुर थी, बी आंसर हो जाएगा। चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? तो ये राजबुंगा चंपावत में सोमचंद ने की थी चंद वंश की स्थापना। मानसरोवर यात्रा को निकंटक बनाने के हेतु तिब्बती हूणियों को पराजित निम्न में से किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूणियों को पराजित करने वाले जो राजा थे चंद्रवंशी बाज बहादुर। अगला प्रश्न, कतुरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? तो प्राकृतिक आपदा के कारण इन्होंने कार्तिकेयपुर से राजधानी जो है वो परिवर्तित की थी। अगला प्रश्न, तालेश्वर अल्मोड़ा से किस वंश से संबंधित ताम्रपत्र व एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये पौरव वंश के हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? पौरव वंश। केदार भूमि कहलाती थी, तो चंद वंश में जो केदार भूमि थी वो सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता था। दीप प्रथा द्वारा न्याय निम्न में से कौन करते थे? कि दीप प्रथा जो है, दीप प्रथा जो होती थी उसमें क्या होता था? एक तो गोला दीप सुना होगा आपने, गोला द्वीप, द्वीप कहते हैं, कहीं पर दीप कहते हैं, गोला दीप, कड़ाई दीप। ये दीप प्रथाएं जो थी वो गोरखों के समय में प्रचलित थी, इसके द्वारा न्याय करते थे। गोला दीप में गर्म लोहे की छड़ को पकड़ना होता था। कड़ाई दीप में गर्म कड़ाई के में गर्म तेल डालकर ये परीक्षण करते थे और न्याय करते थे। इनके इस सख्त कानून के कारण इनके जो शासनकाल को गोरख्याली कहा जाता था। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? देखिए, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सभी हिमनद से निकलती हैं। कोसी नदी जो है वो कौसानी के पास से निकलती है। चलिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? ये अलकनंदा से संबंधित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा होती है। निम्न में उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले जिले हैं? आंतरिक सीमा वाले जिले का मतलब ये है
कि वो जिले जिनकी सीमाएं राज्य के जनपदों से ही घिरी हैं और किसी अन्य प्रदेश या देश की सीमा इनसे लगती नहीं है। तो देखिए, टिहरी भी पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, रुद्रप्रयाग पूर्ण रूप से आंतरिक जिला है, बागेश्वर और अल्मोड़ा भी पूर्ण रूप से आंतरिक जिले हैं, यानी इनकी सीमाएं जो है अन्य राज्यों की सीमाओं से या अन्य प्रदेशों अन्य देशों की सीमाओं से नहीं लगती हैं। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला जो है राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। इसकी सीमा चीन और नेपाल, जो चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है, तिब्बत और नेपाल से लगती है, दो देशों से लगती है। और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इसी जनपद की है, राज्य में। चलिए, राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। देखिए, रुड़की, लक्सर ये भी मैदानी क्षेत्र है, खानपुर चानापुरी ये भी मैदानी क्षेत्र है, मंगलौर लंढौरा ये भी मैदानी क्षेत्र है, यानी कि सभी जो है मैदानी क्षेत्र है। अगला, राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। देखिए, तराई क्षेत्रों का मतलब यह है तरी वाला क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर पानी जो है कम खुदाई में निकल आता है। और ये है औरंगाबाद, ज्वालापुर सही, सितारगंज, बाजपुर सही, काशीपुर ये भी तराई क्षेत्र में आता है, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो तराई क्षेत्र में सभी लोग मिलते हैं। राज्य का सबसे दक्षिणी भाग तराई क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है। पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो 750 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड में पाई जाती है, 750 से 1300। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, शिवालिक श्रेणी को पूर्व में मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा आप जानते हैं चमोली और तिब्बत के बीच में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है। तो देहरादून जो है राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किंगरी विंगरी नीति सैल साल व धर्मा क्या है। ये सभी दर्रे हैं, ये प्रश्न पहले आ गया है। चलिए अगला, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। जैसे वो है दूधा तोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है। और ये किस श्रेणी का भाग है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है मध्य हिमालयी श्रेणी का भाग है उत्तराखंड का पामीर या दूधा तोली श्रेणी। पहाड़ों की रानी मसूरी जो है किस श्रेणी का अंग है, ये भी मध्य हिमालयी श्रेणी का अंग है। रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, तो ये भी मध्य हिमालयी श्रेणी में आती है। अगला, निम्न में किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। देखिए, महा हिमालय जो है सबसे उत्तरी हिमालय, इसका अधिकांश भाग जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, भूकंप जब उत्तराखंड में आएगा, भगवान करे ना आए, तो ऐसा अनुमान है कि चौथे और पांचवें जोन में आने के कारण सबसे विनाशकारी प्रभाव जो है उत्तराखंड में भूकंप का हो सकता है। लघु हिमालय किस श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ट्रांस व अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो ये जो है देहरादून में है। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में किनके मध्य है। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा जो है उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न जो है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। चलिए, ये तो सही बात है, निचला क्षेत्र जो है अधिक आबादी वाला है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। भाबर क्षेत्र या पाद प्रदेश में मोटे मृदा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी ही सही है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, चमोली का क्षेत्रफल दिया गया है 8,030 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही। उत्तरकाशी का 8,016 दूसरे नंबर का। पिथौरागढ़ का 7,090। चंपावत जो है इसका क्षेत्रफल 1733 वर्ग किलोमीटर नहीं है, 1766 के लगभग इसका क्षेत्रफल है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है। पूर्व मध्य भाग में है उत्तराखंड हिमालय के। अगला प्रश्न, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। राज्य का 86.0% भाग जो है पर्वतीय है, बाकी 13.93% भाग जो है वो मैदानी है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने मैदानी भाग भी यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा जो है क्या होती है, घटती है बढ़ती है। तो दक्षिण से यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर अगर हम बढ़ेंगे नॉर्थ की ओर, तो वर्षा जो है वो घट जाती है। चलिए अगला प्रश्न, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना जो होती है दिसंबर जनवरी में होती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, ये मसूरी में दिखाई देता है। निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। देखिए, राज्य में जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय, दक्षिण में तराई क्षेत्र। तो ये यहाँ पर यमुना ना होकर टोंस होगा, बी आंसर हो जाएगा।
उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी से लगता है, उत्तर प्रदेश अन्य 5 जनपदों से लगता है, नेपाल भी स्पर्श करता है, हरियाणा यहाँ पर राज्य की सीमाओं से नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जनपद जो हैं वो 5 जनपद हैं। इन जनपदों को ले लें हम। देखिए, यूएस नगर बनाता है सीमा, नैनीताल बनाता है सीमा उत्तर प्रदेश से, पौड़ी बनाता है सीमा, इसके अलावा हरिद्वार यूपी से लगता है, देहरादून भी यूपी से लगता है। तो ये 5 जिले यूपी से सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं। राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा साझा करते हैं? 3 जिले, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। ये 3 जनपद जो हैं सीमा साझा करते हैं। PUC करके भी इसको याद कर सकते हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो ये कपकोट में नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? वृहद हिमालय के मूल निवासी जो हैं भोटिया जनजाति के लोग हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। देखिए, सभी पर्वत चोटियां जो हैं अधिकांशतः ऊंचाई वाली, नंदा देवी लीजिए आप, कामित लीजिए, सभी चमोली में है। अगला प्रश्न जो है, पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ था, किस कारण से हुआ था? राजनीतिक पक्षपात के कारण, क्षेत्रीय असमानता के कारण, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, उस समय जो है पृथक राज्य हेतु आंदोलन का नेतृत्व जो है यूकेडी ने, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है। देखिए, मसूरी गोलीकांड ये भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है, खटीमा गोलीकांड संबंधित है, मुजफ्फरनगर कांड भी संबंधित है। हवाला कांड जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित नहीं है। मुजफ्फरनगर कांड संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। मुजफ्फरनगर स्थित है, मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो राज्य में उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला था उसके लिए दिल्ली में एक रैली आयोजित होनी थी। उसमें जो भीड़ थी उस पर गोलीकांड और कुछ अत्याचार हुए थे। वो जो हुए थे 2 अक्टूबर 1994 को हुए थे और ये कांड मुजफ्फरनगर कांड के नाम से फेमस हुआ था। रामपुर तिराहा संबंधित है। ये रामपुर तिराहा जो है ये मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित नहीं है। रविंद्र सिंह, गिरीश कुमार बद्री, सत्येंद्र सिंह, राजेश अधिकारी, ये संबंधित नहीं है मुजफ्फरनगर कांड से। खटीमा कांड कब हुआ था? खटीमा कांड जो है 1 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न, चलिए आगे देखें। सुमेल कीजिए है, ये राज्य आंदोलन से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम है, इनकी तारीख से इनका मिलान करना है। मसूरी कांड जो हुआ था 2 सितंबर को हुआ था, यानी कि तीसरा। खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था, दूसरा। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर, यानी कि पहला। तीसरा, दूसरा, पहला, इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ें। मसूरी कांड कब हुआ था? ये बार बार आने वाले प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। मसूरी कांड जो है 2 सितंबर 1994 को हुआ था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मसूरी कांड बेलमती चौहान, हंसा धनाई, ये बिल्कुल सही है। खटीमा कांड में धर्मांध भट्ट, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर कांड में भुवन सिंह, ये गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इन कांडों में शहीद होने वाले आंदोलनकारियों के नाम है। मुजफ्फरनगर कांड के आंदोलनकारी जा रहे थे, ये लोग सभी दिल्ली जा रहे थे। पृथक राज्य की मांग को लेकर रैली हुई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न, पृथक राज्य की मांग हेतु एक विशाल रैली का आयोजन हुआ था। ये दिल्ली में एक आयोजन हुआ था। मुजफ्फरनगर कांड में केंद्र में सरकार थी। मुजफ्फरनगर कांड के समय में केंद्र में जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे, देखिए मई लिखा है, समय पढ़िए इसको आप। देश के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे। चलिए अगला प्रश्न जो है, उत्तराखंड राज्य स्थित है, अक्षांशी स्थिति पूछी है उत्तराखंड की। तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में उत्तराखंड राज्य की स्थिति है, अक्षांशी स्थिति। और देशांतरी स्थिति जो है उत्तराखंड राज्य स्थित है 77:34 से 81:02 पूर्वी देशांतर। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर राज्य की देशांतरी स्थिति है। उत्तराखंड राज्य है, एक पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड राज्य है 86.07% पर्वतीय, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का विस्तार है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक राज्य का विस्तार जो है 320 किलोमीटर है। राज्य की आकृति लगभग आयताकार है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, पहले भी आया है क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है।
ये केवल राज्यों के क्रम में है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड नहीं है। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं लगी हैं, उत्तर प्रदेश से भी लगी है, हिमाचल से भी लगी है, बिल्कुल सही। तो दिल्ली से तो लगी नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, चीन की लगी है और नेपाल की लगी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में 13 जिले। आगे बढ़ें। उत्तराखंड राज्य से संबंधित नहीं है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, सहारनपुर जो है यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित में भिन्न है, देखिए हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, रुड़की। रुड़की नगर निगम है, बाकी सभी जिले हैं, ये डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं, देखिए देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल पहले भी बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद जो हैं वो हैं आपके उत्तरकाशी लगा है, चमोली लगा है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर नहीं लगा है। उत्तरकाशी, चमोली, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये आंतरिक जिला अल्मोड़ा ये नहीं है, अल्मोड़ा वाला नहीं होगा ऑप्शन। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 5 जनपद हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है अक्सर। फूलों की घाटी की जनपद में स्थित है, फूलों की घाटी जो है चमोली में है। चलिए आगे बढ़े। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा और भागीरथी है, जो मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनाती हैं। अगला प्रश्न निम्न में सम्मिलित नहीं है, यमुनोत्री जो है हिमनद से निकलती है, या यमुनोत्री एक हिमनद भी है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, यमुनोत्री एक हिमनद है। फूलों की घाटी बुग्याल है, नंदा देवी पर्वत शिखर है, पिलीपुलेक जो है एक दर्रा है। अगला प्रश्न जो है सम्मिलित नहीं है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, लिपुलेक पिथौरागढ़ में है, फूलों की घाटी चमोली में है, कामेत बागेश्वर में ना होकर चमोली में है, कामेत पर्वत, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, काली नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही। यमुना यमुनोत्री से, कोसी कौसानी के पास से निकलती है, पिंडारी से नहीं निकलती है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दून कहा जाता है, दून जो कहा जाता है चौरस 37 घाटियों को दून कहा जाता है। निम्नलिखित में विषम है, श्रीकंठ, नीति, दारमा और त्रिशूल। श्रीकंठ, नीति, दारमा और त्रिशूल। तो ये त्रिशूल जो है पर्वत शिखर है, बाकी इससे अलग है, ये दर्रे हैं। त्रिशूल जो है एक पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न का उत्तर भी इसी में है। निम्न में सम्मिलित नहीं, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, हल्द्वानी गौला नदी के किनारे, बागेश्वर सरयू के किनारे, पिथौरागढ़ जो है गोमती के किनारे, ये गलत हो जाएगा और आंसर भी यही है। पिंडारी स्थित है, पिंडारी जो है बागेश्वर जनपद में पड़ता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये कहा जाता है चोपता बुग्याल को, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण उत्तराखंड की मोस्टली जो है जनसंख्या जो है ग्रामीण है, जिसका प्रतिशत जो है 69.77 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2.9% एसटी वाले उत्तराखंड में रहते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है 2011 के अनुसार जो है 18.80%। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो तराई भाबर क्षेत्र है। झीलों का शहर जो है नैनीताल है, तालों में नैनीताल। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में है, रामनगर में, उत्तराखंड के रामनगर पौड़ी जनपद तक की सीमाएं लगती हैं और पौड़ी जनपद में भी कुछ भाग आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा तो इनका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क किस पार्क का नाम था? कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पूर्व में हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट पार्क किस जनपद में स्थित है? ये नैनीताल के रामनगर में है। चलिए आगे बढ़ें। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था, ये 1973 में बाघ परियोजना कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्टार्ट हुई थी। उत्तराखंड राज्य वनाच्छादित वनों से घिरा है, कितने परसेंट भाग पे वन है उत्तराखंड में? तो ये 45.44% हो जाएगा इसका आंसर। अगला चिपको आंदोलन संबंधित है, वन रक्षा जागृति से संबंधित, सी आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, इंद्रमणि बडोनी, ये संबंधित नहीं है। आगे बढ़ें। राजाजी पार्क स्थित है, तो राजाजी जो है नेशनल पार्क ये देहरादून में स्थित है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में सुमेलित नहीं है, राजाजी राष्ट्रीय मार्ग हो गया है, ये पार्क है, राष्ट्रीय पार्क देहरादून में, बिल्कुल सही। नंदा देवी पार्क चमोली में, बिल्कुल सही। फूलों की घाटी भी चमोली में, बिल्कुल सही। गंगोत्री पार्क जो है वो उत्तरकाशी में है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क भी यही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में कौन सा वृक्ष 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में नहीं पाया जाता? देखिए देवदार, सप्रूस, सिल्वर फर, ये 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। शीशम जो है ये तराई भाबर क्षेत्र का वृक्ष है। पंडित नैन सिंह रावत जो थे, नैन सिंह है, पंडित नैन सिंह लिखा है प्रश्न, पंडित नैन सिंह रावत ये एक सर्वेयर थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न 461वां जो है, सास बहू का खेत नाम का स्थल स्थित है। तो ये जो है बागेश्वर में है, सास बहू का खेत। अगला प्रश्न, जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद का भाग था? तो ये सहारनपुर में था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में चुने गए महिला विधायकों की संख्या जो थी कितनी थी? 4 थी। बिस्सू मेला आयोजित होता है, बिस्सू मेला जो होता है वो उत्तरकाशी में आयोजित होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित है, मेला और उनका स्थान है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है, बगवाल देवीधुरा में होती है। गिंडी मेला पौड़ी के डांडा मंडी में होता है। हरिद्वार में झंडा मेला नहीं होता है, ये झंडा मेला जो होता है वो देहरादून में होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, उत्तराखंड में कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात या ये किया जाने वाला उत्सव कहलाता है। नंदा राज जात जो है ये भी 12 वर्ष के बाद आयोजित होती है। हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। हिल यात्रा संबंधित है, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है और इसका जो मुख्य पात्र होता है वो लखिया भूत होता है, लखिया भूत हिल यात्रा का प्रमुख पात्र। आगे बढ़ते हैं, लोक नृत्य नहीं है। चौफुला, झूमेलो, छोलिया ये सभी लोक नृत्य हैं। सगुन आखर जो है ये सगुन गीत हैं जो वैवाहिक या शुभ अवसरों पर किए जाते हैं उत्तराखंड में। लोक नृत्य जो नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पे किया जाता है, यह है थड़िया नृत्य। सुमिलित नहीं है। लोक नृत्य और उनके प्रतीक, जागर जो है वो देवी देवताओं का आह्वान है, बिल्कुल सही। झुमेलो जो है वो विरह वेदना तथा मिलन युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चौफुला श्रृंगार व भाव प्रधान है, पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। सभी सही है, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड में बगवाई किस त्योहार को कहा जाता है? दीपावली को बगवाई उत्तराखंड में कहा जाता है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में त्रिभुजाकार झील है। देखिए, केदारताल, नैनीताल, संतोपंत झील ये त्रिभुजाकार है। ये प्रश्न दोबारा आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलंगना नदी पे ये बांध बन रहा है। आधे से अधिक निर्माण इसका पूर्ण हो गया है। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन समाविष्ट नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ ये सभी पंच केदारों में है। इसके अलावा मद महेश्वर और केदारनाथ जो है पंच केदारों में है, जिसमें शिव जी के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। विश्वनाथ इसमें सम्मिलित नहीं है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। जो कोसी है वो रामगंगा की सहायक नदी है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार इसका आंसर हो जाएगा। साल, चीड़, सागौन जो है वो कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं देवदार की अपेक्षा। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार से निकलती है। उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार आदि में बनाए जाते हैं? देखिए, ज्योति मालिका या ज्योति का मात्र कहा जाता है। आजकल प्रिंटेड रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ज्योति का मालिका, इसमें देवी देवताओं के चित्र जो है मंदिरों में बनाए जाते हैं, घर के मंदिर आदि में। झंडा मेला कहाँ लगता है? ये देहरादून में लगता है। देखिए, सुमिलित नहीं है। कुछ मेले हैं उनका नाम दिया गया है, सुमिलित कौन सा नहीं है? चैतिका मेला काशीपुर में, बिल्कुल सही। थल मेला पिथौरागढ़ में। नुणाई मेला जौनसार में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो है श्रीनगर में लगता है, ये टिहरी में नहीं लगता है। कौ खौ गौ घौ, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा या घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नंदा राजजात यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा के मार्ग की लंबाई है लगभग 280 किलोमीटर, इसके मार्ग की कुल लंबाई है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी षटकोणीय भोजपत्र से घिरी है? डोडीताल है, उत्तरकाशी में है। निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी? सुरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई। वह स्थान जहां प्राचीन गोविषाण नगर स्थापित किया गया, तो ये काशीपुर को गोविषाण नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गोविषाण नगर स्थापित किया गया था। वह जेल जिसमें नेहरू जी 1934-35 ईस्वी एवं 1945 में कैद रहे तथा उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये अल्मोड़ा जेल में था। ये वार्ड है। ये वार्ड कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत में। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का लैंसडाउन पौड़ी में है मुख्यालय। चलिए, हम 500 प्रश्नों के करीब अब पहुंचने वाले हैं। देखिए, आभूषण है और उनको शरीर के किस अंग में पहना जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। धागुला जो है हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही। तिलहरी गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही। इमरती पैर में। हंसुली जो है हाथ में नहीं पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में, तो ये सुमिलित नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। हंसुली गले में पहना जाता है।
पूर्वी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार आठों में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? आठों सातों आठों आपने सुना होगा, इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं और साथ में जनपदों के नाम दिए गए हैं। कहाँ ये स्थित है? पतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में है, बिल्कुल सही। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है। चिन्याली स्वर्ण उत्तरकाशी में। जॉलीग्रांट जो है ऋषिकेश में ना हो गया, देहरादून में है। और ऋषिकेश वैसे भी जनपद नहीं है, जॉलीग्रांट जो है देहरादून में है। अगला प्रश्न, उस स्वाधीनता सेनानी का नाम क्या था जो चंद्रशेखर का साथी भी रहा, जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद जो है दुगड्डा आए थे? तो भवानी सिंह रावत जो थे, इनके संग जो है चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे। निम्नलिखित में कौन सा नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने नैनीताल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। निम्नलिखित में कौन अन्यों से भिन्न है? देखिए, वेदनी बुग्याल, ओलिवी बुग्याल, केदार कांठा, ये भी बुग्याल है। और फूलों की घाटी, ये फूलों की घाटी बुग्याल है, लेकिन ये जो है एक राष्ट्रीय पार्क भी है, इसलिए ये अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बागेश्वर सरयू नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे, पिथौरागढ़ काली नदी के किनारे, बिल्कुल सही। उत्तरकाशी जो है गोमती के किनारे नहीं है, ये ऑप्शन इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन नगर उत्तराखंड के राजवंश की राजधानी नहीं रहा? नरेंद्र नगर रहा राजधानी, श्रीनगर भी रहा, अल्मोड़ा भी रहा चंदों की राजधानी। देहरादून कभी भी किसी राजवंश की राजधानी नहीं रहा, ये वर्तमान में प्रदेश की अस्थायी राजधानी है। भारत के किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां IIT बनाया गया? तो ये जो IIT है वो है रुड़की IIT। रुड़की देश का 7वां और उत्तराखंड का पहला और एकमात्र IIT। वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान स्थित है, तो वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसे पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था? वो रुड़की है, इसे वर्तमान में IIT का दर्जा भी प्राप्त है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित है, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है हरिद्वार में है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को, माना जाता है। इन्होंने क्रांतिवीर नाम का गुप्त संगठन 1857 की क्रांति में बनाया था। कुमाऊं का इतिहास के लेखक हैं बद्रदत्त पांडे। इन्होंने इनके नेतृत्व में जो है पुली बेगार आंदोलन जो है 1921 में शुरू हुआ था, बागेश्वर के सरयू तट से BD पांडे के नेतृत्व में। चलिए, अगला प्रश्न, गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं, ये सभी जानते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो है गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं। सम नोट्स ऑन मौलाराम भी इनके द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड का इतिहास के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है इनको। गढ़वाल का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय वर्तमान में नैनीताल में है और इसको हल्द्वानी शिफ्ट करने की तैयारियां भी चल रही है। चलिए, अगला प्रश्न, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 11 न्यायाधीश हो सकते हैं, अधिकतम संख्या। निम्न में कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी। सभी जानते हैं 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं, जिसमें से बागेश्वर जो है वो कुमाऊं मंडल में आता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ND तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी। तो इसका आंसर नित्यानंद स्वामी जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। चलिए, 509 प्रश्न हमने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा जो है वो है 50%, उत्तराखंड में है 50% 2008 के संशोधन के पश्चात। मोनाल किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और ये जो है 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? रामकृष्ण, शिव और चौथा ऑप्शन विष्णु। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं शिव और विष्णु दिए गए हैं। केदारनाथ में शिव जी को और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है और पूर्व में जो आंसर दिया गया था वो शिव था। हालांकि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, विष्णु भी सही उत्तर हो सकता है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, तो 2011 में सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन और जनसेवा जो है वो नया विभाग है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष जो थी वो विजया बड़थवाल थी। ग्रुप सी में आया हुआ प्रश्न है, दोबारा भी आ सकता है। चलिए आगे देखें, 515वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो 2011 में आया हुआ प्रश्न है, संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा की मान्यता है। यही प्रश्न दोबारा बदल के आ गया है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत है। 516 प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूचियां सुमिलित कर सही उत्तर दीजिए। देखिए, विकासखंड और उनके जिले हैं। सबसे पहले जो है हवालबाग है, हवालबाग जो है अल्मोड़े में है, आप सभी जानते हैं। डुंडा उत्तरकाशी में है, ओखलकांडा नैनीताल में है, खानपुर हरिद्वार में है। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, ओखलकांडा नैनीताल में दूसरा, कानपुर का तीसरा। 4 1 2 3 जिसमें होगा वो आंसर होगा 4 1 2 3। तो देखिए 4 1 2 3 कौन से कूट में है? ये है सी ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न शायद ये इस मैराथन क्लास का है। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उत्तराखंड में सभी जानते हैं चमोली का है।
और सबसे कम जो है चंपावत का है। सी से चमोली, सी से चंपावत। तो सर्वाधिक और सबसे कम। देखिए 518 क्वेश्चन शायद इसमें 528 प्रश्न हमारी इस मैराथन क्लास में है। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे बड़ा जनपद सबसे पहले आएगा, तो सबसे बड़ा जनपद जो है हमारा वो उत्तरकाशी है, सॉरी चमोली है, थोड़ा सी बोलने में मिस्टेक हो गई। चमोली सबसे बड़ा जनपद है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये याद होना चाहिए। 8016 इसका क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का। फिर पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है? देखिए एक सीट सुरक्षित है, वो अल्मोड़ा की लोकसभा सीट है। अल्मोड़ा लोकसभा की सीट है जिसमें जो जनपद आते हैं, पिथौरागढ़ आता है अल्मोड़ा लोकसभा सीट में, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जनपद इस लोकसभा सीट में आते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। पंचायतों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो पंचायतों में जो है 50% रिजर्वेशन है उत्तराखंड में महिलाओं को। राज्य सेवा में SC ST OBC को दिया गया आरक्षण दिया गया है, ये प्रश्न 1900 ये पहले आ चुका है। 19% SC को, 4% ST को और OBC को 14% का रिजर्वेशन है। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाने वाला आरक्षण है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राज्य में जो है 2% और 10% राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को दिया गया आरक्षण है, तो भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया था उस समय। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? लोअर PCS में आया हुआ प्रश्न है, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये राज्य के राज्यपाल को देता है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, लोअर PCS 2016 में आया है, तो 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड की मंत्री परिषद में। और अंतिम प्रश्न है इस महामैराथन क्लास का, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो नानक मत्ता, ये US नगर में, और दूसरी चक्राता, ये जो है आपकी देहरादून में। 2 सीटें आपकी रिजर्व हैं। इस प्रकार हमने 528 प्रश्नों की सीरीज को यहाँ पर हल कर लिया। 528 प्रश्नों में से आपके कम से कम 10-5 नंबर के प्रश्न तो कॉमन रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो इस सीरीज से पक्का आएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, और जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।